कि अधिक से अधिक बैठ करके उस मालिक को जब याद किया जाता है तो वह मालिक बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा दया है। गुरु महाराज ने कहा कि सामूहिक रूप से एक साथ महीने में बैठ जाओ, फिर साप्ताहिक ध्यान भजन करो और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम अपने घर में सबके साथ परिवार के साथ बैठकर करो। तो ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा दया है हम सब प्रेमियों के ऊपर। आज हम सब प्रेमी पूनम के अवसर पर एक साथ बैठकर अभी सुमरन ध्यान भजन किया, गुरु महाराज के वचन सुने, प्रार्थना किया। अभी गुरु महाराज के वचन में बहुत ऊंचा, बहुत साफ साफ गुरु महाराज ने समझाए कि गुरु के बगैर किसी का कल्याण आज तक इस धरती पर नहीं हुआ, ना आगे होगा। रामचरितमानस में गुरु महाराज ने बताया कि रामचरितमानस में भी कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, बिरंची संघर्षम हुई। यानी गुरु के बगैर कोई शंकर भगवान के समान हो जाए फिर भी उनका उद्धार नहीं हो सकता है। ये हमारे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखे। इसलिए प्रेमियों, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हम सब प्रेमी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे ऊंचे महापुरुष मिल गए और नाम दीक्षा दे करके और ये से अध्यात्म की रास्ता पकड़ा दिए। नहीं तो प्रेमियों, दुनिया में भटकाव के अलावा कुछ नहीं है। दुनिया में सब लोग भटक रहे हैं। ये माया का देश है, इसमें हर जगह ये काल भगवान ने भटकाव का जगह जगह रास्ता बना दिया। जैसे बच्चे मेला देखने जाते हैं, मेला में तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के बच्चे खिलौने को देखकर पिता की उंगली को छोड़ देते हैं और जाकर के खिलौने में फंस जाते हैं। जब पिता का याद आता है तो उस बाजार में बच्चे अब खिलौने को छोड़कर पिता को ढूंढने लगते हैं। अब उस भीड़ में जब पिता नहीं मिले तो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। वही हाल जीवों का होता है। जीव यहाँ भजन करने के लिए संसार में आए, यहाँ मालिक को याद करने आए। यह मनुष्य शरीर बहुत अमूल्य है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला। लेकिन प्रेमियों, हम लोग यहाँ आए भजन करने के लिए और उठन लगे कपास। अब यहाँ पर घर में, परिवार में, बाल में, बच्चे में, नौकरी में, चाकरी में और इधर उधर में झूठ साँच में फंस गए और असली काम जो भजन करना था बस छूट गया। सारा काम दुनिया का हो रहा है लेकिन इंसान भजन से भटक गया, ध्यान से भटक गया। अभी क्या गुरु महाराज ने बताया कि गुरु के बिना ध्यान के तुम जमदूत से नहीं बच सकते, काल कर्म से नहीं बच सकते, कर्मों से नहीं छुटकारा हो सकता है। बगैर गुरु का कोई कर्म को सफाया नहीं कर सकता है। गुरु एक ऐसे होते हैं साबुन, कहा कि सत्संग जल जो जीव पावे, मैं लाए सब कट जावे। जब महापुरुषों का सत्संग मिलता है और जब महात्मा सत्संग सुनाते हैं और उसके वचन को जब पकड़े जाते हैं, उस वचन पर जब हम चलते हैं तो कर्मों की सफाई हो जाते हैं और इससे आत्मा का कल्याण हो जाता है। जैसे आपने अंगुलीमाल को देखा, अंगुलीमाल बहुत बड़े डकैत थे, बहुत बड़े बदमाश थे, लोगों को मार लेते थे, लोगों को जान से मार देते थे, उनके सामान को लूटपाट करते थे और उनको मार करके उंगली गले में लगा लेते थे गिनती के लिए। लेकिन जब महात्मा बुद्ध का दर्शन हुआ, जब महात्मा बुद्ध उस रास्ते से गए, उन्होंने कहा कि ठहर जाओ, लेकिन महात्मा ठहरे नहीं। महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते रहे। जब 2-3 बार जोर जोर से बोले कि ठहर जाओ, बड़ा आश्चर्य हुआ अंगुलीमाल को कि भाई हमारे नाम से थर थर लोग कांपते हैं। ये कौन ऐसा आदमी है जिसके शरीर में कपड़ा नहीं है, नंगे बदन हैं और मुस्कुराते हुए बढ़ रहा। बहुत जोर से जब डांटे तब महात्मा बुद्ध मुड़ करके बोले कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरेगा? तुमको कब होश आएगा कि तुम क्या कर रहे हो और जो तुम काम कर रहे हो ये नरकों और 84 लाख जाने की दुनिया, ये 84 खान जो 4 खान 84 लाख दुनिया है, उससे तुम बच नहीं सकते। तब पैरों पर गिर गए
उनका जीवन सुधर गया। तो महात्मा का बिना दया का, कृपा का किसी का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन महात्मा की दया हो जाए तो बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े डकैत बदमाश, गुरु महाराज को देखिए, गुरु महाराज के सामने कितने बड़े बड़े अत्याचारी, कितने बड़े बड़े बदमाश, डकैत, शराबी, सब लोगों ने चरणों पर आकर गिरकर और माला पकड़ ली है। तो प्रेमियों, महापुरुष के पास वैसा, यानी उनके अंदर ऐसा कृपा दया होता है कि जिस जीव पर कृपा कर दिए बस उसका कल्याण हो जाता है। तो प्रेमियों, हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर मालिक थोड़ा सा भी कहा कि एक घड़ी, अगर एक घड़ी नहीं हो तो आध घड़ी, आध घड़ी ना हो तो पुनी आध घड़ी, अगर हम संगत एक साथ बैठते हैं तो कटे कोट अपराध, करोड़ों जन्मों का अपराध कट जाता है। ये सत्संग ऐसा जगह है। इसीलिए महापुरुष ने कहा कि सत्संग जल जो जीव पावे, हम मैलाई सब कट कट जाए। तो इसलिए काल माया के देश है, इससे थोड़ा बचना होगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी घर से भगा, घर के बेचैनी से, घर के जाल से, घर के तबाही से, बहुत घर में तबाही है, अब भागो जाकर कहीं साधु बन जाएंगे और जा करके भजन करेंगे साधु बन करके एकांत में, और शांति से अपना अस्थिर से रहेंगे। घर में बड़ा जाल है, रात दिन कला है, रात दिन काम धंधे हैं, रात दिन यानी तरह तरह के बहुत जाल हैं। तो आदमी ने घर छोड़ दिया, चले गए और जा करके एकांत शांत जगह एक कुटी बनाकर रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। तो कुछ दिन में वहां रहते रहते, जैसे कहीं आप घर बनाइएगा तो धीरे धीरे वहां चूहा आ जाते हैं। तो खाने पीने का कुछ सामान, चावल दाल आटा रहेगा, अब चूहा उधर आने लगते हैं। तो महात्मा जी ने, वो साधु ने, जो आदमी ने वो कुटी बनाया था, अब उसमें खाने पीने का कुछ सामान रखने लगे। धीरे धीरे उसमें चूहा आ गया। अब चूहा क्या करता था कि साधु जब नहाते थे और लंगोटी अपना पसारते थे तो चूहा क्या करता था, उनके लंगोटी को उतार देता था। तो बड़ा परेशानी होने लगा। तो कितने उनके लंगोटी बनवाते थे, काट देता था, बनवाते थे, काट देता था, पसारते थे, बस चूहा काट देता, या रखते थे कुटिया में तभी काट देता था। बगल में बस्ती था, लोग आते जाते थे साधु के पास। लोगों से कहा कि देखिए हम बहुत हमको तबाही हो गया है। कहा कि क्या चीज का तबाही हो? कहा कि हमारे एक कुटिया में बहुत चूहा हो गया है और कोई सामान अस्थिर नहीं रह देता, ये हमारे लंगोटे को काट देते हैं, कितने लंगोटे बनाते हैं फिर काट देता है। तो लोगों ने कहा कि भाई एक काम कीजिए आप, कहा कि ये बिल्ली पाल लीजिए, चूहों को बिल्ली खाते हैं। तो कहा कि चलो, बहुत अच्छा सलाह दे दिया गांव के लोगों ने कि महात्मा जी, आप साधु जी, कहा कीजिए बिल्ली पाल लीजिए। अब वो गए और एक बिल्ली ले आकर के पाल ली, बिल्ली को पालने लगे। अब बिल्ली तो दूध चाहिए उसको, अब बिल्ली के लिए दूध की आवश्यकता पड़ने लगा। अब साधु सोचा कि भाई अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए, तो गांव वाले के लोग से कहा कि भाई देखो थोड़ा सा आप लोग हमको दूध दे दीजिए बिल्ली के लिए। तो कोई पहुंचाने लगा कुटिया पर उनके दूध, लेकिन अब रोज रोज दूध कौन पहुंचाए? कुछ दिन पहुंचाया और उसके बाद में छोड़ दिया। तो साधु को चिंता हुआ कि भाई अब दूध कहाँ से आएगा। तो लोगों ने कहा कि देखिए साधु जी, अरे रोज रोज कौन दूध देगा, कहा कीजिए वो भैंस पाल लीजिए, आपको भी दूध मिल जाएगा और ये बिल्ली को भी मिल जाएगा। कहा कि ठीक है, दूध हो जाएगा तो हमको भी मिलेगा और बेचारी बिल्ली को भी मिल जाएगा। आप वो कहा कि एक भैंस पाल ली। अब भैंस को क्या चाहिए? घास चाहिए, अब भूसा चाहिए, घास चाहिए उसको। अब
अब साधु जी सोचने लगे गाय के लिए कहाँ, भैंस के लिए क्या करे। तो अब घास कोई कोई आदमी दे देता था, चलो भाई 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहुंचा दिया घास भूसा, लेकिन रोज रोज भूसा घास कौन पहुंचाए। अब साधु जी को चिंता होने लगा। तो उसी गांव में एक विधवा औरत थी। सभी लोगों ने कहा कि देखो इसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है, अरे उस साधु के कुटिया पर जाकर घास वास दे देगी तो इनको एक टाइम का दूध दे दीजिएगा महात्मा दिया। साधु से कहा कि हमारे गांव में औरत है, बेचारी को कोई देखने सुनने वाला नहीं है, वो आएगी आपको झाड़ू लगा देगी आश्रम पर, ये कुटी पर, और आपका काम धाम भी कर देगी, खाना वाना भी बना देगी और घास भी ला देगी। आप क्या करेंगे कि एक टाइम का आप दूध उसको दे दीजिएगा, एक टाइम आप खाइएगा, अपना बिल्ली को खिलाइएगा और एक टाइम को दे दीजिएगा बेचारी को, उसको भी काम चल जाएगा। तो कहा कि हाँ ठीक है कह रहा है, कहा कि ठीक है। अब वो बेचारी विधवा औरत वहाँ आने लगी, झाड़ू लगाने लगी, घास उस करके खिलाने लगी गाय भैंस को। कुछ दिन बीता। अब गांव के लोग आकर साधु से बोले कि देखिए साधु जी, आपके बारे में गांव में कहीं कहीं अटर पटर कुछ लोग बतिया रहा है, जो आती है ना झाड़ू लगाने और घास लेकर, तो आप क्या कीजिए कि कुछ बात सुन रहे हैं, आप उसे शादी कर लीजिए। तो लोग कहा कि बात तो सही कह रहा है, ऐसे भी लोग कुछ अटर पटर बोल रहा है, तो ठीक है शादी कर लेंगे, उस बेचारे को भी कोई देखने वाला नहीं है। अब लोगों ने सलाह दिया और वो क्या किया, साधु ने क्या किया, अब उस विधवा से शादी कर ली। शादी के कुछ दिन के बाद में 2-4 साल बीते, बस 2-4 लड़के बच्चे हो गए। अब उस बच्चे को खिलाने लगे, अब पोसने पासने लगे और धीरे 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 उस साधु जी का एक परिवार हो गया वहाँ। अब 3-4 बच्चे हो गए, ये हो गया, अब बड़ा होने लगा। फिर उसकी शादी का चिंता लगा उनको, धीरे धीरे शादी वादी किए, फिर नाती पोता होने लगा, पोता हो गया। तो फिर जिस परिवार से वो भगे थे, फिर क्या हो गया, एक परिवार वहां फिर हो गया। तो यही गुरु महाराज ने कहा कि तुम भगकर इस संसार में कहीं जाओ, तुम बच नहीं सकते, काल माया का देश है, इसलिए घर ही में साधु बनो। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो घर में बहुत झंझट है, भाग जाते हैं कहीं साधु बन जाते। अरे भाई साधु से जाकर मिलो, उसका क्या हाल है, साधु भी बेचैन है ऐसे ही, उसको भी शांति नहीं है।